ओके स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है। हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनको हम मैनिपुलेट करते हैं किसी रो की बेस पर, किसी रूल की बेस पर या किसी ऑपरेटर की बेस पर। सेम कार्य यहाँ पर भी वही होगा, पर यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर वेरिएबल्स को बुलियन वेरिएबल्स बोलेंगे और कॉन्स्टेंट्स को बुलियन कॉन्स्टेंट्स बोलेंगे। यानी कि जो आपका बुलियन अलजेब्रा है वो काम करेगा बुलियन वेरिएबल्स पर, और जो बुलियन वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमेशा काम करते हैं ट्रुथ वैल्यू पर। तो इसकी जो खोज की थी वो जॉर्ज बूल ने की थी 1984 में। तो ये पॉइंट हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज बूल इन 1984। ये सब अलजेब्रा की सब ब्रांच है, यानी कि सब एरिया है जहाँ पर बुलियन वेरिएबल्स की वैल्यू ट्रुथ वैल्यू होती है, यानी कि 0 और 1। 0 और 1। तो 0 क्या होता है, वो होता है हमारा ऑफ ऑन, हम इसे बोल सकते हैं ट्रू, सॉरी फॉल्स, इसको बोल देंगे हम ट्रू। ठीक है, अब इसका यूज़ कहाँ पर होता है, तो बेटा मेनली ये डिजिटल वर्ल्ड में इसका यूज़ होता है, जहाँ पर हर चीज़ आपकी 0 और 1 की फॉर्म में ही होती है। फॉर एग्जांपल, यदि आपके पास कोई डिजिटल डिवाइस है, यदि वह ऑन है तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो 1 है या फिर वो ट्रू है। ठीक है, और यदि वो ऑन नहीं है तो हम फॉल्स बोल सकते हैं या फिर 0 भी बोल सकते हैं। मेनली इसको यूज़ किया जाता है डिजिटल वर्ल्ड में लॉजिक सर्किट बनाने में, ठीक है, या लॉजिक गेट्स बनाने में, या प्रोग्रामिंग के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं इट इज़ यूज्ड इन डिजिटल वर्ल्ड गेट्स सर्किट्स एंड प्रोग्रामिंग। आगे हम लॉजिक गेट्स भी देखेंगे कि इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, यानी कि इसको यूज़ कैसे किया जाता है। ये तो इसका जनरल इंट्रो हो गया। यहाँ पर कुछ टर्म्स भी होती है जो अक्सर पूछ लिया जाता है कि बुलियन बुलियन वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स बुलियन कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, बाइनरी डिसीजन क्या होता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारा बुलियन वेरिएबल्स। तो बुलियन वेरिएबल्स क्या होते हैं, सिंपली ऐसी वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू हमेशा ट्रुथ वैल्यू होती है। ठीक है, यानी कि 0 और 1 मीन्स ट्रू एंड फॉल्स। बुलियन कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, बुलियन कॉन्स्टेंट्स में जो वैल्यू होती है वो सिर्फ 2 हो सकती है, या तो 0 या 1। ठीक है, और बाइनरी डिसीजन क्या होते हैं, बाइनरी डिसीजन सिंपली कोई भी ऐसा डिसीजन या तो वो येस होगा या फिर वो नो होगा, यानी कि या तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। यहाँ बोल सकते हैं या तो वो 1 है या फिर वो 0 है। इसमें केवल 2 ही पॉसिबल रिजल्ट मिल सकते हैं। ठीक है, बाइनरी क्वेश्चन में हम